हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। और देखिए, अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पे सारी क्लासेस की क्लास 10 की मैं वीडियो दूंगा। वो चाहे आपका विज्ञान हो, चाहे आपका गणित हो, या फिर आने वाले अंग्रेजी विजय सब्जेक्ट हो, या फिर सामाजिक विज्ञान हो। और संस्कृत का तो मैं आपको दे ही रहा हूँ। सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको वीडियोज आपको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन हाँ, आपको जमकर तैयारी करना है, मेहनत करनी है। आपको बता देना है कि जी सर, हम भी मेहनत करेंगे और हम भी 95 स्कोर करेंगे। आपको बस मेहनत करनी है हमारे साथ, और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आपको मन लगा के पढ़ना है। कोई भी डाउट कहीं से भी हो रहा है, कहीं से भी आपको लग रहा है सर ये पॉइंट मुझे नहीं समझ आ रहा है, आप मुझसे पूछिए। मैं एक बार नहीं, 1000 बार आपको बताऊंगा और ऐसे ऐसे वीडियो लेके आऊंगा ताकि आपकी पूरी संस्कृत की तैयारी हो जाए। इस बात की गारंटी मेरी है। आप बिल्कुल बस अपना मेहनत करने पे ध्यान दीजिए, बाकी किसी पर आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बाकी पूरी तैयारी आपका यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी करवा देगा, और आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत है यही नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, पूरी मैं करवा दूंगा। इसके पहले वाली वीडियो मैंने गद्य खंड पर बताई थी, और इसमें मैंने क्या बताया है, आपके पद्यांश पर आधारित मैंने प्रश्न बताया है। पद्यांश पर आधारित प्रश्न 7 अंक का आता है, और इसमें मैंने 2 चैप्टर से पद्यांश को लिया है, और काफी इंपॉर्टेंट पद्यांश है जो कि आपके यूपी बोर्ड परीक्षा पिछले साल के पेपर में आए हुए प्रश्न हैं। सबसे पहले मैंने उनको उठाया है, उसके बाद मैं एक एक करके पूरा पूरा आपको सॉल्व करवा दूंगा, और ऐसे ऐसे आपको वीडियोस में प्रोवाइड करूंगा जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और यहाँ से प्रश्न 100% आएंगे, इसलिए आप पूरे पूरे तैयार कर लीजिए। एक भी आपको छोड़ना नहीं है। एक भी अगर आप छोड़ेंगे तो आप कहीं ना कहीं घाटा हो जाएगा आपका, और आप चूक जाएंगे 70 में 70 नंबर स्कोर करने से। तो आप बस यही करिए कि मेहनत कीजिए जमकर, और 70 में 70 जो आपका टारगेट है वो लेके आइए, और बता दीजिए कि मैं भी 10th में 95% गेन कर सकता हूँ। तो चलिए, जो आपका पद्यांश का चैप्टर है वो है आपकी सुक्ति सुधा। कहाँ से मैंने इसको लिया है, तो सुक्ति सुधा से लिया है, जो कि काफ़ी आपका क्या है, इम्पॉर्टेंट है, और आपके बोर्ड में आने वाला प्रश्न है। केवल उन्हीं को मैंने यहाँ पे लिया हूँ। ठीक है ना। कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट कर दीजिए, कमेंट बॉक्स ओपन ही है। और हाँ, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दें, शेयर कर दें। ठीक है। चलिए, यहाँ पे सबसे पहला है सुक्ति सुधा से आपका पद्यांश। पृथ्वीया त्रीणी रत्नानि जलपन्नम सुभाषितम मूढ़ पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते। तो यहाँ पे आपका क्या है, ये पद्यांश है, और यहाँ पे पद्यांश का आपको क्या लिखना है, आपका संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है, और हिंदी में व्याख्या करनी है। तो याद कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। पृथिवीयाम त्रीणी रत्नानि जलपन्नम सुभाषितम मूढ़ पाषाण खाणेशु रत्न संज्ञा विधीयते। क्लियर है। तो ये आपका जो प्रश्न है, आपका सन 2012, 17, 19 और 20 में आया हुआ प्रश्न है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास 10th का ये संस्कृत का वायरल प्रश्न है। इस प्रश्न को आप तैयार कर लेंगे तो जाहिर सी बात है आप अच्छा से अच्छा नंबर अपने पेपर में स्कोर करेंगे। इसकी गारंटी मेरी है, आप मेरे भरोसे छोड़ दीजिए। बाकी आपको ज़्यादा कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं। बस आप अपने पेपर पर फोकस कीजिए, क्योंकि आपका जो पेपर है संस्कृत का, उस पर आप फोकस कीजिए, और किसी पर आपको करने की जरूरत नहीं है। और 29 मार्च को, कब, 29 मार्च को आपको बता देना है सबको कि हम भी संस्कृत में 70 में 70 ला सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे आपका है क्या है, संदर्भ सबसे पहले देखेंगे। तो संदर्भ में इसका क्या लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के पद्य खंड पद्य प्यूषम में संकलित सुधा सुक्ति शीर्षक पाठ से अवतरित है। संदर्भ में क्या लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के पद्य खंड पद्य प्यूषम में संकलित सुक्ति सुधा पाठ से अवतरित है। प्रसंग में क्या लिखेंगे, प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक में जल, अन्न और सुंदर वचन को ही वास्तविक रत्न बताया गया है। इसका क्या हो जाएगा, ये आपका प्रसंग हो जाएगा। ठीक है। अगला आपका यहाँ पे इसकी हिंदी व्याख्या करें, क्या हो जाएगी, इसकी हिंदी व्याख्या आपकी हो जाएगी, पृथ्वी पर जल, अन्न और सुंदर यानी कि उपदेश परक वचन, ये 3 रत्न अर्थात श्रेष्ठ पदार्थ हैं। मूर्ख लोगों ने पत्थर के टुकड़ों को रत्न का नाम दे दिया है। तात्पर्य है कि जल, अन्न और मधुर वचनों का प्रभाव समस्त
संसार के कल्याण के लिए होता है, जबकि रत्न जिसके पास होते हैं केवल उन्हीं का कल्याण करते हैं। अतः जल, अन्न और मधुर वचन ही वास्तविक रत्न होती हैं। क्लियर है? तो ये आपका क्या है, यह काफी इंपॉर्टेंट आपका संस्कृत का प्रश्न है, जो कि आपके 29 मार्च के पेपर में आएगा। दबा के लाइक शेयर कर दीजिए। आप लोग लाइक शेयर नहीं किए हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने वीडियो को जरूर शेयर करें दोस्तों के साथ। तो याद कर लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जल पन्नम सुभाषितम मूढ़ पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते। तो ये हो गया। अगला यहाँ पे आपका प्रश्न है, यहाँ से जो आपका पद्यांश है वो क्या है, काव्य शास्त्री विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खणानाम निंद्याम कलहेन वा। तो ये आपका क्या है, यह आपका पद्यांश है। और ये कब का आया था, तो ये आपका 2016, 19 और 20 में आया हुआ प्रश्न है। सबसे पहले हम इसकी क्या देखेंगे, आपकी संदर्भ को देखेंगे। क्या देखेंगे, इसका संदर्भ। तो संदर्भ आप क्या लिखेंगे, संदर्भ लिख दीजिएगा आप लोग। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के पद्यखंड पद्यपीयूषम में संकलित सुक्ति सुधा शीर्षक पाठ से अवतरित है। कहां से लिया गया है, तो यह आपका लिया गया है प्रस्तुत श्लोक पाठ्य पुस्तक संस्कृत के पद्यखंड पद्यपीयूषम में संकलित सुक्ति सुधा शीर्षक पाठ से क्या है, अवतरित है। इसका प्रसंग क्या लिखेंगे, प्रसंग आप लोग लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक में मूर्खों और बुद्धिमानों के समय बिताने के साधन में ही समय चला जाता है, ठीक ना। प्रस्तुत श्लोक में मूर्खों और बुद्धिमानों का जो समय है वो समय बिताने के साधन में ही चला जाता है, इसमें एक ये प्रसंग में बताया गया है। चलिए यहाँ पे आप लोग इसका हिंदी व्याख्या क्या करेंगे, हिंदी व्याख्या देख लीजिए। हिंदी व्याख्या आप लिख दीजिएगा कि बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्रों के अध्ययन द्वारा मनोरंजन, आनंद प्राप्त करने और पठन पाठन में व्यतीत होता है, और मूर्खों का समय निंदित कार्यों के करने में, सोने में और झगड़ा करने में व्यतीत होता है। यहाँ पे ये बताया गया, यहाँ पे इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, अर्थात बुद्धिमानों का समय काव्य शास्त्रों के अध्ययन द्वारा मनोरंजन और पठन पाठन में व्यतीत होता है, लेकिन आगे यहाँ पे व्यसनेन च मूर्खाणाम निंदया कलहेनवा, अर्थात जो मूर्खों का समय होता है वो निंदित कार्यों को करने में, सोने में और झगड़ा करने में क्या होता है, व्यतीत होता है। अगला आपका जो पद्यांश का चैप्टर है वो क्या है, विद्यार्थी चर्या। विद्यार्थी चर्या आपका है। विद्यार्थी चर्या से जो आपकी इंपॉर्टेंट पद्यांश है मैंने उसको यहाँ पे कलेक्ट किया है, और काफी इंपॉर्टेंट पद्यांश है। और पद्यांश आपको पता होगा कितने अंकों का आता है, तो टोटल आपके 7 अंकों का पेपर बनता है। कितने अंकों का पेपर बनता है, कुल और कुल 7 अंकों का आपके पेपर बनता है। इसलिए आप इसे जरूर से जरूर तैयार कर लें, और काफ़ी इंपॉर्टेंट वाले हैं, और मैं केवल इंपॉर्टेंट ही बताऊंगा, उससे बाहर आपका एक भी बताने वाला नहीं हूं। और जो इंपॉर्टेंट रहेगा केवल उन्हीं को आपको देंगे, ताकि आप उसको अच्छे से तैयार करके जाएं और आप अपने पेपर को अच्छे से सॉल्व कर पाएं। कोई भी कहीं से भी दिक्कत आ रही है तो बिल्कुल आप कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में आपका उत्तर जरूर देंगे। यहाँ पे है, क्या है यहाँ पे, वह है आपका सर्व परवशम दुखीम सर्वमास्तवशम सुखीम एत द्विघात समासेन लक्षणम सुख दुख योह। यानी कि ये देखेंगे तो आपका ये 2012, 14, 15, 17 और 19 में बना हुआ प्रश्न है, और काफी इंपॉर्टेंट संस्कृत का ये प्रश्न है। इसका सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसका संदर्भ देखेंगे। क्या देखेंगे आप लोग, संदर्भ देखेंगे। तो संदर्भ में क्या लिखेंगे, संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक संस्कृत के पद्यखंड पद्यपीयूषम के विद्यार्थी चर्या शीर्षक पाठ से उद्धृत है। याद रखना क्या लिखेंगे, संदर्भ। आप याद कर लीजिए मेरे साथ, प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक संस्कृत के पद्यखंड पद्यपीयूषम के विद्यार्थी चर्या शीर्षक पाठ से क्या है, उद्धृत है। अगला यहाँ पे प्रसंग क्या लिखेंगे, प्रसंग आपको लिखना है, वो लिखना है कि प्रस्तुत श्लोक में सुख दुख के लक्षणों पर प्रकाश डाला गया है। जो इसमें श्लोक है इसमें किस पर प्रकाश डाला गया है, तो इसमें आपको सुख दुख पर, जो सुख दुख होते हैं इनके लक्षणों पर प्रकाश डाला गया है। इसका हिंदी व्याख्या क्या हो जाएगा,
हिंदी व्याख्या सबसे पहले हम लोग देखेंगे सर्वम परवशम दुखीम और सर्वमात्वशम सुखीम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मनु का कथन है कि जो दूसरों के अधीन है वह सब दुखी हैं, और जो लोग अपने अधीन हैं वह क्या है? सुखी हैं। आगे इसके क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक हिंदी व्याख्या क्या हो जाएगा? एत द्विघात समासेन लक्षणम सुख दुख यह। इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा तात्पर्य है कि स्वाधीनता सबसे बड़ा सुख और पराधीनता सबसे बड़ा क्या होती है? दुखी होती है। अगला है यहाँ पे, अगला क्या है? पद्यांश। काफी इंपॉर्टेंट पद्यांश है जो कि आपके यूपी बोर्ड संस्कृत के पेपर में आएगा, और इससे बाहर एक भी प्रश्न आएंगे नहीं, आप खुद देख लीजिएगा अपने बोर्ड परीक्षा में। यहाँ पे है, ये वाला है, बस यहाँ से यहाँ तक है। क्या यहाँ पे? एकाकी चिंतयत्नम विवेक्ते हित मात्तनम एकाकी चिंतयानो ही परम श्रेयो और अधिगच्छति। तो यहाँ पे है, इसका इन्होंने सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? संदर्भ लिखेंगे। इसका संदर्भ क्या हो जाएगा? संदर्भ हो जाएगा प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक संस्कृत के पद्यखंड पद्यप्यूषम के विद्यार्थी चर्या शिक्षक पाठ से क्या है? उद्धृत है। और फिर हम इसका क्या लिखेंगे? प्रसंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रसंग। तो प्रसंग में क्या लिखेंगे? प्रसंग में आपको लिख देना है कि इस श्लोक में एकांत के महत्व का प्रतिपादन किया गया है। इस श्लोक में किसका प्रतिपादन किया गया है? इस श्लोक में एकांत के महत्व का प्रतिपादन किया गया है। अब इसकी हिंदी व्याख्या क्या लिखेंगे? मनु का कथन है कि एकांत में अकेला होते हुए सदा अपने हितों के विषय में विचार करना चाहिए, क्योंकि अकेले ही अपने हितों का चिंतन करने वाला पुरुष परम कल्याण को प्राप्त हो करता है। तात्पर्य यह है कि आत्म कल्याण के इच्छुक व्यक्ति को एकांत में यह सोचना चाहिए कि उसका हित किसमें है। और ये संस्कृत के काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, और यहाँ से आपके प्रश्न आएंगे, इसलिए आप तैयार कर लीजिए कक्षा 10वीं के। और हाँ, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।